नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज बात होगी लेबर डे के मौके पर, मजदूर दिवस के मौके पर, महंगाई की मार की, महंगाई वाले बम की, जिस पर सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल आज से कॉमर्शियल गैस की कीमतों में 993 रुपए का भारी भरकम इजाफा किया गया है। इसके बाद से देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉमर्शियल एलपीजी के दाम 3000 के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बात का अंदेशा पहले भी लगाया जा रहा था कि मिडिल ईस्ट की जंगी माहौल के बीच इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, महंगाई की मार लोगों को परेशान करेगी। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के ठीक एक दिन बाद रेट में इजाफा, इसने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और नया मुद्दा दे दिया। जहां राहुल गांधी ने इसे चुनावी बिल बताकर दावा किया है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि ये तो महज महंगाई के ट्रेलर की शुरुआत है, पूरी पिक्चर आनी अभी भी बाकी है। मिडिल ईस्ट में बरकरार तनाव के बीच अभी तक स्थिति क्या इसलिए थी ठीक क्योंकि 5 राज्यों में चल रहा था चुनाव, और क्या 5 राज्यों में गुजर गया चुनाव तो बढ़ गए गैस के भाव। मई के पहले दिन महंगाई की मार क्या आने वाले दिनों में बिगड़ेंगे और ज्यादा हालात। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुन लीजिए। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कम हो रहा है। अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश में सभी सड़क बनाने वाले ठेकेदार जो हिसाब किताब कुछ करके आए थे, कभी कभी हमारे पत्रकार साथियों ने यहां भी सवाल पूछे थे, सिलेंडर पे भी दाम बढ़ाए गए। नहीं, कुछ पैसे नहीं बढ़ाए गए, सब्सटैंशियल बढ़ाए गए। और विडंबना देखिए कि आज मजदूर दिवस है। अभी हमने नोएडा में परिस्थितियां देखी थी। कुलीन वर्ग को ट्रैफिक डिसरप्शन से परेशानी हुई, मजदूरों से कोई परेशानी तो इस सरकार की प्राथमिकताओं में भी नहीं है। वो तो कहिए कि चुनाव अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन करा देंगे तो ये भी जो सुविधा मिल रही है ये क्यों बचे रहे। इन्होंने एग्जिट पोल आने दिया, तब जाकर के अगले दिन ये बढ़ा रहे हैं मजदूर दिवस के दिन। देखिए, ये हम लोग पहले से बोल रहे थे कि गैस के दाम बढ़ेंगे, और जैसे ही चुनाव बीता, वोटिंग हो गई। देखिए इनकी चालाकी देखिए पूरी तरीके से मोदी की। जैसे ही वोटिंग हो गई, इन्होंने तुरंत आज दाम बढ़ा दिया रात को। निश्चित तौर से ये देश महंगाई की मार से आगे भी अभी झेल रहा है मोदी के रहते, और भी झेलेगा। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि सब लोग सावधान हो जाइए। ये बहुत ही झूठे और मक्कार लोगों से पाला पड़ा। चुनाव खत्म होने के ठीक एक दिन बाद महंगाई की मार जिस तरीके से जनता पर पड़ी, उस पर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। विपक्ष हमलावर है क्योंकि पहले ही कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष ये दावा करता देखा गया था चुनाव से पहले कि चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई का दौर शुरू हो जाएगा और बेतहाशा वृद्धि होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, ये भी सवाल किया जा रहा था और आज वो सही भी साबित हो गया। 1 मई लेबर डे आज है, मजदूर दिवस है, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों के जेब जो है वो ढीली करने का काम सरकार ने जरूर कर दिया है। चुनावी मौसम बीत गया, क्या इसीलिए महंगाई का जो बयार है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव गुजरा और गैस का भाव बढ़ गया। कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दाम में 993 रुपए की एक झटके में वृद्धि कर दी गई। 3000 के पार पहुंच गए हैं कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम, और इसे केवल कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम तक सीमित हम इसलिए भी नहीं रख सकते क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का साफ तौर पर मैसेज ये है कि इससे बाहर खाना पीना महंगा होगा, बाहर खाने के लिए आपको ज्यादा पैसे अब चुकाने पड़ेंगे। बेहिसाब वृद्धि क्या आने वाले दिनों में बाकी चीजों में भी देखी जाएगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। विकास अग्रहरी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज महिरे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। और शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी आप ही के साथ। चुनाव बीत गए, क्या इस वजह से ये महंगाई का बम फोड़ दिया गया जनता के ऊपर? जिस तरह की वैश्विक स्थितियां हैं और सबको दिखाई भी दे रहा है कि वहाँ अभी कोई स्थिति में परिवर्तन होने की
स्थिति बन नहीं रही है। होर्मुज विवाद उसी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच पेच फंसा हुआ है। भारत अपने एलपीजी आवश्यकताओं का 40 से 50% ही उत्पादित करता है, लगभग 60% आयात पर निर्भरता है। तो ऐसे में सरकार ने हालांकि अपने जो एजेंसियां हैं उनको कहा कि आप उत्पादन अधिकतम करिए, फिर भी हम 100% उत्पादन की स्थिति में नहीं है जो हमारे देश की आवश्यकता है। हमारी डिपेंडेंसी कतर पे, संयुक्त अरब अमीरात पे, इन देशों पे निर्भरता है और वहाँ से आपूर्ति का संकट है और जिस तरह से वहाँ स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं इसके दाम भी बढ़े हुए हैं। ऐसे में बहुत दिनों तक जो भारतीय कंपनियां हैं वो इस दबाव को झेल नहीं सकती। फिर भी सरकार ने अपने घरेलू उपभोक्ताओं और जो एक निर्बल आय वर्ग का जो उज्ज्वला योजना से आच्छादित थे उन पर इसका असर ना पड़े, इसलिए कहीं भी कोई वृद्धि घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए नहीं की है। कॉमर्शियल सेक्शन में इसको दिया है और कॉमर्शियल सेक्शन में भी ये जब बृहद पैमाने पे इसका आकलन करेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत माइन्यूट आएगा चीज़ों में। ठीक है, वहाँ पे चूँकि सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो उनके आउटपुट जो होंगे उसमें वृद्धि दिखाई देगी, लेकिन जो लोग रेस्टोरेंटों में खाना खाने जाते हैं या ऐसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उसमें ये वृद्धि बहुत माइन्यूट दिखेगी। इससे हमारी जो रिफाइंड कंपनियां हैं उनकी एक आर्थिक सुरक्षा भी हो जाएगी। ठीक है, एक और झटके जनता में के ऊपर 3000 सीधे के बोझ पार भी नहीं कमर्शियल सिलेंडर रहेगा। के दाम पहुंच चुके हैं और आप कह रहे हैं कि बेहद माइन्यूट सा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। कहने का साफ तौर पर मतलब ये है कि भाई मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, इस वजह से महंगाई की मार जनता झेल रही है। इसमें सरकार का क्या कसूर है? विकास अग्रवाल जी क्यों घेर रहे हैं आप सरकार को? सरकार क्या करे? आदित्य जी, अभी हमारे साथी ने मास्टर स्ट्रोक बता ही दिया है कि रेट बढ़ने को भी मास्टर स्ट्रोक बता दिया, गैस के दाम बढ़ने के फायदे भी गिना दिए, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, अभी करंट टाइम पे जो गैस का रेट है वैश्विक स्तर पर वो 2650 रुपये डॉलर का है और इसके पहले ईरान और अमेरिका युद्ध के पहले 2950 रुपये का होता था। वैश्विक लेवल पे दाम घटा है ना कि बढ़ा है, आप इसको टैली भी कर सकती हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको एक चीज़ और बता दें, इसी अप्रैल के महीने में टैक्स कलेक्शन आया है भारत सरकार के पास 2.25 लाख करोड़ रुपए, लगभग 2,20,000 करोड़ के समथिंग का टैक्स का कलेक्शन भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार लगातार इन चीज़ों में बेतहासा टैक्स वसूलती रही है, पहले से भी वसूलती रही है, हर एक चीज़ पे टैक्स टैक्स टैक्स। तो इसीलिए मोदी जी को महंगाई मैन भी कहा जाता है। मोदी जी चूंकि उनके राज्य में टैक्स इस लेवल पे है कि आम आदमी महंगाई से परेशान है। हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि बहुत मामूली अंतर आएगा। आप भी इसी जगह पे हैं, हम भी हैं, हम आप भी बाहर खाते पीते हैं। एक जो ठेला लगाने वाला व्यक्ति है उसने हर एक आइटम पे 10 रुपये 20 रुपये प्लेट का दाम बढ़ा दिया है। चाय जो 10 की मिलती थी वो 12 रुपये की हो गई है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। मतलब 20% की वृद्धि हमारे भाई साहब को लगता है बहुत हल्की है, मामूली सी है। उससे इतर मुद्दे पे आता हूं, मजदूर जो पहले ही बड़े बड़े राज्यों में नहीं रुक रहे हैं जहां पे नौकरियां करने के लिए लोग जाते हैं, चूंकि गैस नहीं मिलती है, वो किलो 2 किलो के हिसाब में गैस भरवाते हैं। अब वो कमर्शियल सिलेंडर में जब गैस भरवाएंगे तो उनको क्या रेट में गैस मिलेगी, आप खुद सोचिए। छात्र जो पढ़ाई करते हैं बाहर कमरा लेकर के, वो भी 2 किलो 3 किलो का ही सिलेंडर अपना रखते हैं, छोटा वाला, उसी में गैस डलवाते हैं। वो कैसे सरवाइव करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने इसको मास्टर स्ट्रोक घोषित कर दिया है कि वैश्विक स्तर पर समस्याएं हैं। भाई वैश्विक स्तर पर समस्याएं हैं तो आप ये बताइए ना कि जब युद्ध शुरू हो रहा था तो आप ईरान के साथ खड़े हो जाते, आप ईरान का वैश्विक रूप से समर्थन कर देते, आप कह देते खamenei की शहादत जो हुई है गलत तरीके से, ये गलत है, गलत तरीके से मारा गया है, ईरान आपका मित्र होता। मोदी जी लगातार ये कहते रहते हैं कि आज फला व्यक्ति से मैंने बात किया, आज हार्मोज खुल गया है, बस अभी निकल ही रहा है गैस का जहाज, लेकिन टाई टाई फिर सारी चीजें धरातल पर आकर के जीरो हो जाती हैं। ठीक है विकास अग्रवाल जी, विकास अग्रवाल जी, अभी आपने कहा कि दाम पहले कम थे, वैश्विक स्तर पर अब बढ़ गए हैं। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, शायद आप कंफ्यूज नहीं, मैंने ये कहा कि पहले ज्यादा थे, नहीं अभी हाँ पहले ज्यादा थे, अभी कम हो गए हैं, ये आपका कहना है। शायद आप नेचुरल गैस और एलपीजी में कंफ्यूज हो गए हैं क्या? मैं नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं, मैं नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की अगर बात की जाए तो पहले की अपेक्षा करीब करीब
76-78% की वृद्धि जो है वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड की गई है। विकास अग्रणी आदित्य जी, मैं आपको बता दूं, जो वैश्विक स्तर पे गैस का रेट है वो कम हुआ है, ठीक है, और उसी गैस को शोधित करके लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनाई जाती है, एलपीजी बनाई जाती है, प्राकृतिक गैस को शोधित करके। मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूं। प्रोपेन और ब्यूटेन के जो रेट है आपके हिसाब से नहीं, आप प्रोपेन ब्यूटेन पे आप तो भाई आप तो जैसे अभी देखिए ना, जैसे आप बात करेंगे प्रोपेन ब्यूटेन, फिर हम कहेंगे कि आप उसमें क्या कहते हैं, ठीक है, फरवरी में कहते हैं कि अब इतना जो है मिलाया जाएगा 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, 25% में एथेनॉल। $540 पर टन था एलपीजी का रेट, और अप्रैल मई में 750 से 800 पर टन जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या इसे आप वृद्धि की बजाय कमी मानते हैं? मैं नेचुरल गैस की मैंने बात की, नेचुरल गैस से ही एलपीजी बनती है अदिति जी। मैं आपको क्लियर कर दूं, उसी से ही एलपीजी बनाई जाती है, ठीक है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एथेनॉल मिला करके पेट्रोल सस्ता करती थी। आपको सस्ता पेट्रोल मिला हो तो आप बताइए ना। और जैसा कि आज राहुल जी ने कहा है कि 4 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन आप पेट्रोल डीजल पे भी महंगाई मार सहने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल मैंने जो आपको रेट बताया वो सऊदी सीपी के हैं, विकास अग्रणी जी। ठीक है, वो अलग बात है। नीरज महेरे जी क्या कहेंगे इस पर भाई? विकास अग्रणी जी तो कह रहे हैं कि पहले दाम ज्यादा थे वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक लेवल पर, अब कम हो गए एलपीजी के, तो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, मुख्य बात यह है कि एक लंबे समय से विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था, जो लोग अनदेखी कर रहे थे, अनसुनी कर रहे थे, उनके सामने ये रिजल्ट आ गया है कि निश्चित रूप से ये रेट आप बढ़ाना तो बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन चूंकि देश में 5 राज्यों में चुनाव था, इसलिए आपने इसको अपने तरीके से चुनाव मतदान हो जाने के बाद बढ़ाया। दूसरी बड़ी बात यह है कि 3-4 चीजें हैं जो मोदी जी के आने के बाद लगातार बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी हैं। विकास कागजों में रह गया है, और अगर आप देश में देखें 2014 में जब आए तो उस समय देश पे कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपया, आज 205 लाख करोड़ कर्जा है। मतलब उधार लेने की भी दर बढ़ी लेकिन विकास की दर नहीं बढ़ी, और लगातार निश्चित रूप से इस तरह की बढ़ोतरी से एक बड़ा तबका डिस्टर्ब होता है। आप व्यापार पे जाएंगे तो व्यापार पे गैस कटिंग का जो आइटम से चलते हैं, वेल्डिंग, तमाम इन चीजों पे गैस का प्रयोग होता है। आप एसी, फ्रिज, किसी भी चले जाइए इंडस्ट्री में, वहां तमाम काम गैस, वेल्डिंग और गैस का ही प्रयोग होता है। गैस छोटे वाले जो स्टूडेंट, जिस तरह हमारे साथी ने कहा, निश्चित रूप से जो बच्चे बाहर लेके पढ़ते हैं वो छोटा ही सिलेंडर खरीदते हैं और उससे ही काम चलाते हैं। और लगातार इस तरह से जो बढ़ोतरी हो रही है, सरकार अपने दावे अपने तरीके से कर रही है, लेकिन सरकार महंगाई, बेरोजगारी पे कतई कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। निश्चित रूप से लगातार महंगाई बढ़ रही है, और लगातार ये चीजों पे जो टैक्स और तमाम चीजें, और अगर आप वाकई होगी, अगर यही हालात रहे तो भले ही सरकार कहती रहे कि भाई मिडिल ईस्ट के हालात इसके लिए जिम्मेदार हैं। नहीं, मिडिल ईस्ट के हालात इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारियां मिडिल ईस्ट के प्रति जो इस युद्ध के प्रति थी, तो तमाम उसमें हमको हस्तक्षेप करना चाहिए था, हमको लोगों के साथ खड़े होना चाहिए था। जब हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो कोई हमारे साथ भी खड़ा नहीं होगा। संघर्ष इसकी महत्वपूर्ण प्रमुख वजह है कि अगर वो पश्चिमी एशिया में ये संघर्ष नहीं होता तो निश्चित रूप से इस तरह की बात नहीं आती। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देते हैं कि कोरोना जैसे हालात आने वाले हैं, और बाहर निकलते ही आप कहते हैं कि नहीं वो तो कुछ नहीं, सब ठीक है, हमारे पास सारा स्टॉक है, सारी चीजें हैं। अभी रिजल्ट आने दीजिए। निश्चित रूप से विपक्ष जिस तरह पहले कह रहा था गैस पे दाम बढ़ाए, अभी आपने घरेलू गैस पे भी 60 रुपया बढ़ाया था। अगर आपके यहाँ गैस की किल्लत नहीं थी तो कम कर देते, अपना टैक्स कम कर देते। आपने पेट्रोल पे 10 रुपया और डीजल पे कम किया, उससे क्या किया आपने? इस वाली जेब से पैसा निकाला, उस वाली जेब में रख लिया। आप चंद बड़े लोगों की तो आपने मदद कर दी, आम आदमी की कहाँ मदद हुई है? आम आदमी तो लगातार घिसता चला जा रहा है, कर्ज में लगातार डूबता चला जा रहा है, और आप जो है कुछ कर ही नहीं रहे। कभी गैस के दाम बढ़ा देंगे, कभी घरेलू गैस का बढ़ा देंगे, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में वैसी ही कुछ लॉकडाउन जैसी ही कुछ सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकती है क्या? क्योंकि जब नहीं, इसके लिए तो जिम्मेदार, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री सदन में कह चुके हैं, इसमें तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं बनता मैडम, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है जो पार्लियामेंट में कही गई बात वो ऑन द रिकॉर्ड है। ऑन द फ्लोर उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि हम कोरोना जैसी स्थिति जैसी हो सकती है और हमें तैयार रहना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें और आपको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? तब कहा गया था कि कोरोना जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, लोग पैनिक कर गए थे, पैनिक बाइंग होने लगी थी,
ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी, वो भी तस्वीरें हमारे सामने आई थी, किस तरीके से लोग घंटों लाइन लगाकर खड़े रहे एजेंसीज के बाहर, सिलेंडर नहीं मिल रहा था। आज भी बुकिंग की अगर बात की जाए तो जल्दी बुक नहीं हो रही है गैस किसी की। क्या ये जो स्थिति है ये फिर वही कोविड वाली स्थिति क्या लौट रही है? तो आप ये लंबे चौड़े दावे मत करिए, जनता को गुमराह मत करिए, आप इस पर बताइए। देश जब जब मुसीबत में आया, आपके पहलगांव जैसी घटना हुई, चाहे सत्ता पक्ष के साथ कौन सा, देश का 144 करोड़ जनता खड़ी थी, पूरा विपक्ष आपके साथ था। क्या इस कोरोना के समय नहीं था? लोग आपके साथ नहीं आए? तो आप जब जनता के साथ नहीं आ रहे, जनता की बात नहीं सुन रहे, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, और लंबे समय से जब आप लगातार पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं, बाहर आके कुछ कहते हैं, आपके राजनीतिक दल जो गठबंधन में वो भी इस तरह की बात करते हैं, तो जो चीजें हैं उन्हें तो हमें सामने फेस करना ही होगा। वो तो हमारे सामने ही आएंगी। झूठ बोलने से कितनी देर तक चला किया जा सकता है? विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए अदिति जी, वैश्विक संकट है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है, और पड़ोसी देशों में स्थितियां कितनी गंभीर हो चुकी हैं वो भी दिखाई दे रहा है। कहीं 4 डे वीक लागू हो चुका है, कहीं डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण बनाए रखा है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक बात है कि भारत सरकार ने मूल्यों पर अब तक नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन एक तबका ये भी कह रहा है, विपक्ष भी यही बात लेकर हमलावर है कि कहीं इसके पीछे ये चुनाव वाला गेम तो नहीं था ना। 5 राज्यों में चुनाव है, तब तक मूल्यों पर कंट्रोल रखो, चुनाव बीत गया, मूल्यों से क्या लेना देना है। अब महंगाई का बम फोड़ो एक एक करके। अभी आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कल पेट्रोल डीजल के बढ़ जाएंगे, ऐसा है क्या? देखिए अदिति जी, ये विपक्ष का देखने का नजरिया है। हिमाचल में जिस दिन कांग्रेस की कैबिनेट बैठक हुई, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इन्होंने रात में डीजल पेट्रोल पे स्टेट वेट बढ़ा दिया, पहली कैबिनेट की बैठक पे। तो ये विपक्ष का नजरिया है। हम चुनाव से अपनी योजनाओं को नहीं देखते। विषय ये है कि आज जिस तरह की स्थिति है, जो संकट है दुनिया पे, अब हमारे एक मित्र कह रहे हैं कि साहब क्यों नहीं ईरान के साथ खड़े हो गए। अब ये चाहते हैं कि हम सस्ती गैस के लिए खाड़ी देशों को अपना दीर्घकालीन शत्रु बना लें। दूसरी चीज़, ईरान के दोस्तों को अमेरिका नहीं लेके निकलने दे रहा है गैस वहाँ से, और अमेरिका के दोस्तों को ईरान नहीं निकलने दे रहा है। जो स्थिति वहाँ की है, पूरी दुनिया उस समस्या के हल के लिए प्रयासरत है। आपने देखा किस तरह से अभी उनके विदेश मंत्री रूस की यात्रा करके आए, हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी तमाम देशों की इस पर यात्रा की, तमाम लोगों से वार्ता की है, विदेश मंत्री भी हमारे लगातार संवाद में हैं। तो चीज़ें जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें सब लोग प्रयास कर रहे हैं। समस्या का हल हो, सब लोग चाहते हैं, लेकिन समस्या जब तक बनी है उस दौरान भारत सरकार ने जिस तरीके से मजबूती से अभी भी कीमतों पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है, कोई चीज़ आउट ऑफ रीच नहीं हो रही है। सरकार ने केवल यही अपेक्षा लोगों से की कि पैनिक ना हो, हर चीज आपको आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। जो लोग पैनिक, मेरी बात सुनिए, जो लोग डीजल पेट्रोल के लिए पैनिक हो गए वो क्या हासिल कर लिए, या जो लोग गैस के लिए ही लाइन लगाए वो क्या पा गए। जब सरकार ने कह दिया कि 25 दिन बाद आपकी बुकिंग होगी, शहर के अंदर तो बुकिंग हो रही है, डिलीवरी पासवर्ड आ रहा, आपको गैस मिल रही है। अनावश्यक पैनिक हो करके गैस एजेंसियों पे लाइन लगा करके इस तरह का वातावरण विवेक जी, लेकिन अभी भी कई तमाम जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 25 दिन के बाद लोग अपना सिलेंडर बुक कर रहे हैं और बुकिंग हो ही नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल बुक हो रही है। मैंने खुद बुक किया 25 दिन बाद। मेरे पास विकास अग्रवाल जी बुकिंग नंबर फैला रहा है क्या विपक्ष? मेरे पास बुकिंग नंबर है, देख लीजिए। भ्रमित कर रहा है देश को। अदिति जी, मैं अपना एग्जांपल दे दूं। मैंने 1 मार्च को गैस बुकिंग कराई थी उस समय, ठीक है। 7 मार्च को मेरे फोन पर डिलीवरी का मैसेज आता है, 9 मार्च को मेरे खाते में सब्सिडी का 38 रुपया भी आ जाता है। लेकिन जब मैं गैस एजेंसी को फ़ोन करता हूं तो उन्होंने कहा कि आपका गैस सिलेंडर तो चला जा चुका है। आप सोचिए कि मेरे तक गैस पे नहीं पहुंचा, और मैंने सीएम पोर्टल पे भी शिकायत की थी। मैं अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास अभी भी उसका रिकॉर्ड है। मैंने सीएम पोर्टल पे उस चीज़ की शिकायत की थी। आज हम मई में भी आ गए हैं, मार्च से मई आ गया है। अब आप समझ लीजिए कि इतने दिनों में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतने दिनों में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा गैस सिलेंडर मेरे को एजेंसी ने नहीं दिया और उसको ब्लैक में बेच दिया किसी अन्य व्यक्ति को। अब आप विवेक श्रीवास्तव जी तो कह रहे हैं हमें गैस मिल गई, हमने विवेक श्रीवास्तव जी भाई सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं, वो इनके पास हो सकता है कि इनके लिए मैंने 26 अप्रैल को बुक किया है,
मेरी देखिए बुकिंग हुई, मेरा 25 दिन बीतते मैंने बुक किया था, 26 अप्रैल को मेरी बुकिंग है। मैं डिलीवरी कोड वेट कर रहा हूँ, जैसे आ जाएगा मुझे कल परसों में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। यानी अभी डिलीवरी नहीं आई है। नहीं, जो सत्य मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और विकास जो अग्रवाल जी भी लोग तो ये यही कह कह रहे रहे हैं साहब, ना। अब देखिए, विवेक अब श्रीवास्तव जी, देखिए, विकास अग्रवाल जी भी तो यही कह रहे हैं कि बुकिंग हमारी भी हो गई थी, लेकिन नहीं गैस तो सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचा, कोई और ही लेके चला गया। बिल्कुल लेके चला हाँ। जाएगा। क्यों कैसे नहीं लेके चला जाएगा दो सर? दो तरीके कैसे लेके चला होता जाएगा? क्या देती जी, इससे अगर हम अपने मूल पते पे नहीं है। मूल पत्ते पे लीजिए, अब हम लापता हो गए। आप अपनी बात विवेक कह, आप भाई, अपनी बात कह ले तो मैं जवाब दूं। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, आप गैस एजेंसी की किसी हाकर का ठीकरा भारत सरकार के ऊपर नहीं फोड़ सकते। पहली बात समझिए, आपने गैस बुक किया, आपका गैस बुक हुआ, आपका डिलीवरी कोड जनरेट हुआ, आप कह रहे हैं कि आपके खाते में सब्सिडी के पैसे भी आ गए, मतलब भारत सरकार के काम में कहीं कोई कमी नहीं है। अब आप आ जाइए, आप एक अदना से हाकर की गुड बिहेवियर या बैड बिहेवियर का ठीकरा सरकार के सर फोड़ना चाहते हैं। अगर आप अपने ठीक है, एजेंसी विवेक से श्रीवास्तव महीने जी, हो गए विवेक शिकायत श्रीवास्तव करने, जी, योगी जी सरकार क्या के कर सर रहे हैं पर, सर? सरकार के सर पर योगी ठीकरा, की हाकत ढूंढेंगे ठीक क्या? है, बिल्कुल। सरकार के सर पर ठीकरा मैंने नहीं फोड़ा शिकायत जा किया रहा है, है। उस पे- प्रशासन उस पे- से उस पे- प्रशासन उस की पे जिम्मेदारी प्रशासन ने बनती है क्या या एक्शन नहीं? दीजिए। प्रशासन की जिम्मेदारी कुछ है या नहीं है? भाई, प्रशासन ये जो की- ब्लैक मार्केटिंग का खेला चल ब्लैक रहा है, मार्केटिंग का- उस पर लगाम कसने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए होता क्या है, जैसे दो तरीके होते हैं। तो हमारे घर का पता जो है उसमें कोई चेंजिंग ना हो और हम नियर बाई में हो एजेंसी के, तो हमारे यहाँ ला के पहुँचा देता डिलीवरी मैन। और हम अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं रिसीविंग करा भी लेते हैं, कहीं कहीं रिसीविंग की कोई प्रक्रिया भी नहीं है, जो ला के दे जाते हैं सिलेंडर। कहीं कहीं हम लोग जाके ले आते हैं, ठीक है, वही पेमेंट करते हैं, हमको सिलेंडर मिल जाता है। ये तरीके हैं। अब आप कहते हैं कि साहब हम वेट कर रहे थे, हमारे यहाँ वो लेके आया ही नहीं। अब आपको एजेंसी पता करना चाहिए भाई हमारा सिलेंडर कौन सा हाकर लेके गया था विकास जो हमारे अग्रवाल जी यहाँ तो नहीं कह ही पहुंचा। रहे हैं कि हमने तो कंप्लेन भी दाखिल की मैंने है इस बारे सारी में। चीजें की, एजेंसी संचालक से बाकी की, वो तो बोला आपका सिलेंडर तो आप ले जा चुके हैं, अब आप बताइए। तो मैंने कहा भाई साहब जरा एक बार कैमरा वगैरह खोल करके चेक कर लीजिए, देखिए कहाँ पे सिलेंडर गया। फिलहाल अदिति जी 100 बात की एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह में इस देश की जनता बेवकूफ है। इस देश की जनता अगर किसी गलत की अगर मुखालफत करती है, खिलाफत करती है, वो अगर लाइन में आज खड़ी हुई है तो वो शौक से 47 डिग्री टेम्परेचर में खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमारे यही कहना चाहते हैं। यानी ठीक है? सिलेंडर बांटने में भी अब बीजेपी कांग्रेस हो रहा है क्या? नहीं, विकास अब अग्रवाल नहीं, जी? नहीं, मैं उसकी बात कांग्रेस वालों को मैं उसकी सिलेंडर बात नहीं मिल रहे हैं, लाइनों बीजेपी वालों को मिल जा रहे आदित्य जी, हैं। आपको पता होगा कितने लोग कार्ड आपके यहाँ आपके चैनल पे ही वायरल हुए, लोग अपने बेटी की शादी के लिए कि हमारे यहाँ कल बारात आनी है, सिलेंडर नहीं है हमारे पास, कितने लोग रोए हैं। अब वो सब उनको आप कुछ भी कह लीजिए, उनको कह दीजिए कि नहीं भैया आप तो इस लाइन में है ही नहीं है। अरे उनके लिए कमर्शियल सिलेंडर था, वो आप उनको प्रोवाइड करवा दिए होते। भाजपा की सरकार ऐसे ही जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती है। जब उसको कोई हम लोग राह दिखाते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप सही तरीके से काम करिए, तो वो कह देती है कि भैया ठीक है। इस देश में किसी की सुनी नहीं जाएगी, जो मोदी जी और जो योगी जी कहेंगे वही परम सत्य है, बाकी और कोई सत्य इस देश में रह ही नहीं गया है। आप बताइए ना, आप भी स्टूडेंट लाइफ में रही हैं, आपको भी पता होगा कि बच्चे पढ़ते हैं तो वही 5 किलो वाला छोटा वाला सिलेंडर रखते हैं। कितने मजदूर वहां से चले आए, लाइन की लाइन, ट्रेनें फुल हैं, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, जहां का भी हो गया। आपके चैनल ने ही उस चीज को दिखाया, कवर किया, कवरेज आई, खबरें आई, सारी आई ना। किस लिए? वो शौक से आ गए घर वापस। वो वहां पे खड़े थे तो वो कांग्रेस के लोग खड़े थे, कह रहे थे कि भैया हम गैस की वजह से घर वापस जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह विवेक दे। श्रीवास्तव जी, एक ही दिन में 1000 रुपए की वृद्धि हो गई और आप कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में भाई है। देखिए, हम ये- अपने रसोई उपभोक्ताओं पे, घरेलू उपभोक्ताओं पे बोझ नहीं डालना चाहते। उसको हमने डाइवर्ट किया कमर्शियल की तरफ, ताकि हमारे घरेलू उपभोक्ताओं के ऊपर कोई दबाव ना पड़े। और जो आज लाइनों का हवाला दे रहे हैं, इनके शासनकाल में तो ये लाइनें आम थी, हमने तो उन लाइनों को खत्म किया और आज भी खत्म है, लाइनें नहीं लग रही, लोगों ने ये पहले जो होकर लगाया, कॉमर्शियल उसको गैस हमने फिर भी सिलेंडर है खत्म विवेक किया। श्रीवास्तव जी, इन्हीं की बदौलत बहुत से लोगों का घर भी चलता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए बिल्कुल था चलता सरकार है। को। हाँ, देखिए ठीक पहले है। तो ये भी तय कर लीजिए कि एलपीजी प्राकृतिक गैस नहीं है। बिल्कुल। जो हमारे मित्र आपसे बहस कर रहे थे, वो नहीं, ठीक आपने है। इनका ज्ञानवर्धन आप, नहीं किया। सवाल को मोड़िए नहीं, ना, इधर मोड़ उधर नहीं मत रहे हैं। घुमाइए। मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि जी। जो जिनके पास कमर्शियल गैस सिलेंडर जो लेते हैं, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, संचालक हैं होटल के, उनका घर भी तो उन्हीं सिलेंडर से चलता है ना। उनके बिल्कुल जेब चलता पर है। महंगाई की मार नहीं पड़ेगी क्या? बोझ नहीं देखिए पड़ेगा? अदिति जी, इसके लिए सरकार ने बाजारों में कोयले की आपूर्ति भी बढ़ाई है, मट्टी तेल की भी उपलब्धता
शुरू की है, ऐसा नहीं है। सरकार ने सारी रियायतें देने की कोशिश की ठीक है है। नीरज और जी, वैश्विक संकट के समय सरकार ने अपने लोगों को, जनता को ये पूरा प्रयास किया है कि सीधे उनके ऊपर कोई चोट ना पहुंचे। जी ठीक है नीरज जी, क्या लगता है ये जो तैयारियां सरकार कर रही है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बता भी रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी कि भाई अब कोयले से जो खाना बनाने की तैयारी है वो भी सरकार उसमें भी उसके लिए भी प्रोवाइड कर रही है, मिट्टी का तेल भी अब देना शुरू कर दिया है। नीरज मेहरे जी, पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए कि देश का विकास हो गया है, देश 2047 में विकसित गणराज्य हो जाएगा। जब हमें कोयले पे रोटी बनानी है और फिर उपलों से और लकड़ी से ही चूल्हा फूकना है, तो फिर हमें फिर विकसित गणराज्य की कल्पना और वो सब चीजों से हमें दूर हट जाना चाहिए। ये दावे खत्म कर देना चाहिए। आदम गौरवी साहब का एक शेर है कि तेरी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और वादे किताबी हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरी बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बात कही कि मोदी जी और योगी जी क्या सिलेंडर और हॉकर को ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढेंगे। क्यों नहीं ढूंढेंगे? इसलिए ढूंढेंगे, क्या आप जीएसटी नहीं लेते हमसे? क्या आप हमसे वैट नहीं लेते हैं? ये किस बात का लेते हैं आप? और उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार है तो आपकी जिम्मेदारी है। फिर जिम्मेदारी क्या है सरकार की? जिम्मेदारी ये है कि पहले तो प्रदेश की जनता को सुरक्षा, कानून व्यवस्था हो। हम मानते हैं आपकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप ठीक है नीरज जी, आपने कानून व्यवस्था को ठीक किया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीजें भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर कालाबाजारी हो रही, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है ना बिल्कुल नीरज जी। और कालाबाजारी। अगर काला बाजारी की बात कर ली जाए, अभी तक कमर्शियल गैस की कीमतें जब करीब 2000 थी तो कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 3000 4000 से नीचे ब्लैक में नहीं मिल रहे थे, ब्लैक में बेचे जा रहे थे 3000 4000 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर्स। अब जब 3000 क्रॉस कर चुके हैं कीमतें, क्या लगता है 5000 रुपए में ब्लैक में बेचने का काम किया जाएगा? जमाखोरों के लिए मुनाफे की खबर है क्या? जिम्मेदारी किसकी है? इस भ्रष्टाचार को, इस जमाखोरी को, इस कालाबाजारी को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी है? सरकार में अगर आप हैं तो सरकार से ही सवाल किए जाते हैं और सत्ता की नैतिक जिम्मेदारी होती है। मैंने जो पहले कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ जिससे और भी लोग जान जाए आपके चैनल के माध्यम से। सरकार की जिम्मेदारी इसलिए है कि हम जीएसटी देते हैं, हम टैक्स देते हैं, तमाम तरीके के टैक्स देते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि कालाबाजारी आप रोके। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? क्या कर रहे थे आपके लोग? विवेक जी जवाब दे दीजिए इस बात का। दिवाली आएगी तो आप मिठाइयों की दुकान पे छापे मारने लगेंगे, मिठाइयों की दुकान पे खोआ पकड़ा जाना लगेगा, मिठाइयां नकली पकड़ी जाने लगेगी। 365 दिन में केवल 5 दिन आप काम करते थे, 360 दिन आप फ्री बैठते। साल भर क्यों नहीं होता ये कार्यक्रम? आप कुंटलों और टनों के हिसाब से कड़वा तेल और देसी घी बरामद कर लेते हैं कि नकली का, उसके बाद साल भर फिर चुप बैठ जाते। तो मुझे लगता है कि 24 घंटे आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप 24 घंटे तैयार रहेंगे तो आप सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से कालाबाजारी हो जाएगी। लेकिन अब आप ही बताओ कि ये जिम्मेदारी मोदी जी की है, योगी जी की है, तो ये तो आपको काम, मतलब जनता को मूर्ख बनाने की बात हुई है। और जनता के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी क्या है? सत्ता में अगर आप हैं तो सत्ता की जिम्मेदारी क्या है? जब सारी चीजें हमें जनता को खुद ही करनी है तो फिर किस चीज की सत्ता? फिर फायदा क्या है हमें आपकी सत्ता पाने की? नीरज जी पहली सरकार है जिसके केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा पत्र लिख करके नकली पनीर के बारे में राज्य सरकारों को अपनी चिंता से अवगत कराया और कार्रवाई की अपेक्षा की। लगातार छापेमारी हुई है। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद तक नकली तेल की फैक्ट्री, नकली मंजन तक की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं। लगातार धरपकड़ जारी है। अब या तो इधर कुछ दिनों से आप, हमको लगता है समाचार से अवगत नहीं हो रहे या समाचार आप तक पहुंच नहीं रहे हैं। अभी मैं दिल्ली में था, वहाँ नकली मंजन की सेंसोडाइन की फैक्ट्री पकड़ी गई। पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड बता दीजिए। अभी हफ्ते 10 दिन पहले नीरज जी बाकायदा मंजन बनाने की नकली फैक्ट्री पकड़ी गई। ठीक है, सेंसोडाइन की उसमें रैपर दिख रहे हैं। मैं भी बड़ा सख्ते में था, मैं खुद सेंसोडाइन करता हूँ। ठीक है, विषय ये है कि देखिए लगातार कार्रवाई सरकार कर रही है। और तेल मंजन की फैक्ट्रीज, नकली सामान बनाने वालों की फैक्ट्रीज पर छापा मारा जा रहा है। लेकिन गैस की बात करें तो नहीं, गैस की क्या इसका सोल्यूशन क्या है? ये अगर युद्ध जो है वो आगे और अधिक बढ़ गया तब तो बेहद ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी, नहीं लगता क्या? उसके लिए क्या तैयारी है उसके लिए? सरकार ने उसके लिए पहले से ही विकल्पों की व्यवस्था समाज में कर रखी है। मट्टी तेल भी अवेलेबल कराया गया, गैस, ये आपका नेचुरल गैस भी कहा गया कि भाई इसके कनेक्शन लीजिए, बढ़ाए जाए इसके कनेक्शन धारक। और इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव जी, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो वापस उसी दौर में लौटना है जहां से शुरुआत की थी।
ये कहने की कोशिश आप कर रहे हैं कि विकल्प हमारे पास ये हैं कि हमने जो उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर बांटे थे, ये दावा करके कि उनका जो हेल्थ होगा, स्वास्थ्य होगा, वो अब ठीक रहेगा, उन्हें फिर से चूल्हा जलाने के लिए चूल्हा जलाने हाँ। इसमें कहाँ से उज्ज्वला योजना में तो कोई अभी तक कोई बोझ दिया नहीं गया, उनको तो लाभ सब्सिडी का एग्जिटिव मिल रहा है ना, वो तो कहीं से इसमें इफेक्टेड हो नहीं रहे हैं। यही तो हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारे घरेलू गैस उपभोक्ता हैं उन तक कोई आंच ना पहुंचने विवेक पाए। भाई, कब तक तो हमारी ये आंच प्राथमिकता नहीं है। आएगी घरेलू ठीक उपभोक्ताओं है, पर? कब सरकार तक? अभी 60 रुपए बढ़ा तो दिए, कुछ दिन पहले घरेलू कनेक्शन पे 60 रुपया नहीं बढ़ाया था क्या? नहीं, सरकार देखिए, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है कि चीजें नियंत्रण में रहें, लेकिन जिस तरह से वैश्विक संकट है इसको सबको समझना होगा। सब लोग देख भी रहे हैं, सब जान भी रहे हैं। विपक्ष बड़े नहीं बड़े समझ बड़े रहा है बड़े लेकिन। देश इससे परेशान हैं। वैश्विक संकट को विपक्ष नहीं समझ पा रहा है क्या विकास अग्रहरी जी? अदिति सारे जी, देश पहले तो मैं अभी कब जो से परेशान हैं। अभी कई LPG कई और कई प्राकृतिक गैस की कंट्रीज में बात तो कर रहे राशनिंग थे। कब की शुरू हो चुकी है, हमारे मार्च भाजपा- के महीने से ही। हमारे- हमने तो मई में दाम बढ़ाए हैं, हमारी सरकार ने। हमारे भाजपा के साथी ने भी एक टिप्पणी की थी कि ज्ञानवर्धन करिए, ये वो करिए। इनको शायद ये नहीं पता होता है कि जो प्राकृतिक गैस होती है, दुनिया की 60% LPG उसी से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस को शोधित किया ठीक जाता है। है, फिर वो उसी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मैंने उसका जिक्र किया था। आपको शायद पता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथी नहीं को भाई, नहीं हम तो पता यही है। जानते हैं कि हाँ, वो LPG प्रोपे- अलग प्रो- से आती है। ठीक है, LPG लेकिन अलग से आती है। LPG की अगर बात की जाए, हाँ, तो मिश्रण से LPG बनती है ना, तो वो LPG की अगर प्राकृतिक बात की गैस से ही जाए, निकाला ठीक जाता है, है। प्राकृतिक LPG गैस की ही अगर बढ़ा बात रहा की हूं। जाए विकास अग्रहरी जी, तो LPG के रेट्स में वैश्विक स्तर पर भी इजाफा देखने को मिला है। ठीक है, अदिति जी, आपका सवाल क्या था? बात कंप्लीट करिए अपनी। मेरा सवाल यह है कि विपक्ष क्या समझ नहीं पा रहा है कि वैश्विक स्तर पर कितनी बड़ी चुनौती है भारत सरकार के लिए, और बाकी कंट्रीज का तो देखिए हाल क्या हो चुका है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को ही देख लीजिए। पड़ोसी पाकिस्तान को देख लीजिए, आप घूम फिर करके पाकिस्तान चली जाती हैं। खैर, उस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही भूखा नंगा देश है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आपकी पार्टी आपको- उसी का आपकी हंगर पार्टी तो इंडेक्स तो आप आपको बता बताती करके है। रोज घेरते थे भाजपा सरकारों को। आपको अदिति जी, आपको शायद ये पता होगा कि हमको कन्विंस ना करिए, उस बेटी के पिताजी को जाकर के कन्विंस कर दीजिए जिसके यहाँ कल बारात आनी है। मैं तो भारतीय जनता बाकायदा पार्टी से यही SDM से कहता हूं। परमिशन करा के वहाँ व्यवस्था है। हम सारी चीजें देख रहे हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे ही जुड़े किसी को हुए ना हैं। मिला हो बताइए, उसको दिलवा देते हैं। कल की डेट की बात बताएं, कल इसी आज की रात की बात बता रहे हैं। कहानी सुनिए। ना बताए, तर्क सहित- कहानी नहीं, तर्क सहित। तथ्यात्मक आप बातें रखिए। तथ्यात्मक बात की करते हैं। आप ब्रजेश कोई विषय- पाठक जी, मैंने खुद उसको ट्वीट किया है। ब्रजेश पाठक जी कल एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में बेड नहीं दिलवा पाए, यही मेडिकल कॉलेज की बात है, और आप ही के लिए काम करने वाला वो व्यक्ति है। वीडियो डिबेट खत्म होने के बाद आपको दिखा दूंगा। भाई बेड अगर आईसीयू ठीक नहीं है। खाली किसी को सारी भगा चीजें के लाने हैं, की सारी बात चीजें है। खाली ठीक थी। है। 3 बजे रात में विकास जाकर के अग्रहरी, सारी हाँ। चीजें उसको खुद मेंटेन अभी करवाई LPG हैं। बहस हो रही है। आप LPG इससे की ही कोई बात तार्किक बता रहा बात हो हूँ, तो आप LPG बताएं। की ही बात बता रहा हूँ विवेक जी। अगर आपको ये लगता है कि उसके कार्ड से ये वो सारी चीजें करने से अगर हो सकता है, तो आप अपना नंबर देश की जनता को दे दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता को दे लेकिन दीजिए। विवेक- दिक्कत होगी ठीक तो है, आप वहीं से संपर्क विकास कर अग्रहरी लेगा। जी, विवेक जी तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई जब विपदा जो है पूरे दुनिया पर आ चुकी है, संकट हॉर्मुज की वजह से, आदित्य हॉर्मुज जी- संकट की वजह से पूरी आदित्य दुनिया जी- परेशान है, भारत भी आदित्य परेशान है, जी- तो इसमें आप लोग को आदित्य आपत्ति जी- क्या है? आदित्य साथ जी- मिलकर यहाँ पर सोल्यूशन खोजना चाहिए, आदित्य तो जी- सियासत की जा रही है, मैं ऐसा है बता क्या? रहा हूं। अमेरिका भी तो मोदी जी का दोस्त था। हम्म, ईरान भारत का बहुत लंबे समय से पुराना दोस्त है। दोनों चीजें हैं ना। आप दो दोस्तों को, अभी भाई साहब ने कहा ना, वो निकलने नहीं दे रहा, वो आने नहीं दे रहा है। दोनों चीजें भाई साहब ने कह दी। ठीक है, आप ही के दोनों दोस्त, आपकी क्या डिप्लोमेसी रही है कि आप ही के दोनों दोस्त हैं, दोनों मित्र हैं, और एक आने नहीं दे रहा है, एक निकलने नहीं दे रहा है। तो ये तो आपका भी फेलियर है ना भाई। मोदी जी तो कहते हैं ना कि हमारा तो तू तड़ाक का संबंध है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। अगला आदमी सैकड़ों बार, अनगिनत बार, अब तो गिनती खत्म हो गई, कितनी बार बोल चुका कि हमने क्या क्या किया मोदी जी को, ये यस सर, नो सर। राम माधव स्वयं जाते हैं वहां पे, कह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि बातों पे भरोसा किया जा सकता है क्या? मैं कह रहा हूं, मैं विकास राम अग्रहरी माधव जी। की बात पे भरोसा कर रहा हूं भाई। मैं डोनाल्ड ट्रंप की कोठी नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ना, राम माधव गए अमेरिका और उन्होंने क्या बयान दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने कहा, वो भारत ने किया। आप बताओ हम क्या कर दें आपके लिए, जिससे आप हैप्पी हो जाओ, जिससे आप खुश हो जाओ। ये राम माधव के बयान है, ऑन द रिकॉर्ड बयान है। उसके बाद वो आते हैं देश में, जब बवाल यहां मचता है तो कहते हैं नहीं नहीं गलत था, मैंने सोच समझ के बयान नहीं दिया, ऐसे कुछ मुंह से बोल दिया। तो मतलब ये चीजें चल रही हैं देश में। मतलब जो शीर्ष स्तर के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये नहीं पता है कि हमको करना क्या है, बोलना क्या है। टीवी स्टूडियो में बैठ जाएंगे, भाई देखिए सारी व्यवस्थाएं ओके हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, हर आदमी जो है दूध घी खा रहा है, गैस इतनी है कि लोग जो है वहीं उसी से सारी चीजें अपनी कर रहे हैं।
मतलब जो लोग गुजरात से भाग के आ रहे हैं, नोएडा से भाग के आ रहे हैं, बेंगलुरु से निकल करके आ रहे हैं, वो लोग झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर जो कह दे वही एकमात्र सत्य है, वही एकमेव सत्य है, बाकी और कोई सत्य नहीं है। आप कैमरा माइक लेकर के जाती हैं, स्टूडेंट से, छात्रों से आप सवाल करती हैं, वो अपनी समस्या, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं आपको, वो झूठे हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो टीवी पे बोल दें, के लिए वो खास तौर सही से है। मजदूरों के लिए बेहद ज्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि खाने के लिए उनकी डिपेंडेंसी जो बिल्कुल। है वो होटल, बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स, मेस पर ही होती है। ऐसे में आदित्य जी, रेट्स तो बढ़ना, हर एक इजाफा होना होटल ने, तय हर एक है। होटल ने, हर एक रेस्टोरेंट ने, हर एक होटल ने ठीक दाम है। में 20 से विवेक 30% श्रीवास्तव जी, का विवेक इजाफा कर श्रीवास्तव दिया जी, है। क्या इसके लिए सरकार कोई राहत पैकेज विवेक भाई लेकर हमारे हो आएगी? सकता है बाहर छात्रों निकलते के लिए ही जो ना बाहर हो। रह रहे हैं, वो मजदूर जो बाहर रहकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा संकट है ना ये। देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि सरकार ने वैकल्पिक ईंधन भी बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। कोयले की आपूर्ति भी बढ़ाई है, मट्टी तेल की भी व्यवस्था दो पेट्रोल पंपों के माध्यम जिलों जिलों में की है। और मैं देख भी रहा हूँ तमाम रेस्टोरेंटों में अगर गैस की पहले व्यवस्था थी तो उन्होंने अब भट्टियाँ भी लगा ली हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से मार पड़ जा रही है, चूल्हे बंद हो जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो जा रहे हैं। ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन मुझे लखनऊ में तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आदित्य जी, मुझे लगता है ठीक है। एक छोटा सा एक मेरा आप मुझे अपना आदित्य समय जी, आइएगा, बोल लीजिए, नहीं, बस आपको एक मैंने नहीं छोटा सा। टोका। ठीक है, बात आपको कंप्लीट- विवेक जी के बात साथ कंप्लीट लखनऊ कर में ले निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि लखनऊ में समस्याएं हैं कि नहीं है। 20%, 30% रेट बढ़े हैं कि नहीं बढ़े, विवेक जी को लेकर के जाइए ऑन कैमरा, तब आपके दर्शकों को इस बात पे यकीन होगा, क्योंकि विवेक जी तो अपनी ही बोलेंगे, उनको और किसी पे भरोसा नहीं होगा। ठीक है, विवेक जी बात कंप्लीट करिए। दूसरी चीज देखिए, किसी की शादी है उसके लिए सरकार ने उसमें भी व्यवस्था की कि आप एटीएम पास कार्ड लेके चले जाइए, ऑर्डर करेगा, आपको पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर मुहैया हो जा रहे हैं। कहीं कोई बाधा नहीं। मेरे मोहल्ले में एक दो लोगों के यहाँ शादियाँ हैं, उनके यहाँ भी इंतजाम देखा गया, कराया गया। तो ऐसा मैंने अभी तक मुझे कोई ऐसा केस नहीं दिखाई दिया कि इसका गैस ना मिलने की वजह से काम रुक जाए। दिक्कतें थोड़ी बहुत हैं, और जिस तरह की दिक्कतें अन्य देशों को हैं, चाहे वो हमसे बड़े हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे छोटे देश हैं, उस हिसाब से भारत सरकार ने बहुत मजबूती से चीजों पे नियंत्रण बनाए रखा है। बिल्कुल, अभी तक और तो अभी भी बेहद सरकार मजबूती के साथ नियंत्रण बनाए रखा जी, गया, लेकिन इसको इसके सकारात्मकता से लेने की पीछे आवश्यकता हवाला है। जो है वो 5 राज्यों के चुनाव का भी दिया जा रहा है। ये विपक्ष का तर्क है। हाँ, देखिए, ये वही विपक्ष लोग का हैं तर्क है ये। अदिति जी, इस तर्क में क्या कोई जिन्हों- सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं जिन्होंने है जरा सी भी, हिमाचल में विवेक श्रीवास्तव पहली जी? कैबिनेट- क्योंकि 29 तारीख को आखिरी चरण का मतदान जो है वो आदित्य पश्चिम जी, बंगाल का चार खत्म के होता बाद है। कल भी देखिए, है। चार और के इसके बाद बाद देखिए आप, मतदान 4 तो तारीख के कल बाद भी आप है। 30 देखिए। तारीख के बाद ही कुछ पहला सीटों पे- महंगाई का बम जो है वो फोड़ दिया कुछ जाता सीटों है। पे जहाँ और पर- अभी सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे को लेकर भी चर्चा जो है चल रही है। देखिए, बस सूत्रों की बात पे जवाब देने के लिए नहीं हितकृत हूँ। जहाँ तक विषय है कि देखिए, जिन सीटों पे पुनर्मतदान है वहाँ तो भी कल मतदान होना है। तो ऐसे में ये कहना कि साहब चुनाव के नाते रोक रखा था, ये विपक्ष के अपने तर्क हैं। ये वही विपक्ष है जो हिमाचल में मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग से पहले स्टेट बैड डीजल पेट्रोल बढ़ाता है, और पूरा चुनाव भर कहता रहा साहब अब महंगाई महंगाई महंगाई। तब इनसे कोई पूछे साहब स्टेट बैड बढ़ाने से डीजल पेट्रोल पे महंगाई बढ़ती है घटती है, इसका ये जवाब नहीं देंगे। अपने राज्यों में तो ये महंगाई की डोज पे डोज दिए जा रहे जनता को। सरकार ने डीजल पेट्रोल पे सेंट्रल एक्साइज कम करके उस चोट से बचाया जनता को। उसके रिप्लाई में क्या किसी कांग्रेस या किसी गैर भाजपा सरकार ने अपने स्टेट में कुछ कमी करके जनता को राहत देने की कोशिश की क्या? अगर आप कुछ करके आए हो ठीक तब है। तो आप गाल बजाइए, अन्यथा नीरज, मेरे जनता जी- जानती कि आप सिर्फ गाल बजाने वाले, आप कुछ करने नीरज, वाले पेट्रोल मेरे नहीं। डीजल पे ठीक है। महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार 2014 में किसी अन्य व्यक्ति का नारा था, तो हमने कर दिया, कर दिया। तो दिया। 100 रुपए लीटर में दे रहे हैं आप, कर तो दिया है आपने। और बगल में तो जहाँ जिनका आप हंगर इंडेक्स दिखाते थे अरे वहाँ आप तो 350 हंगर इंडेक्स से आप देखिए, आप हंगर इंडेक्स से हम तुलना तब भी करिए। नहीं देखते थे, हम आज भी नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस कभी पाकिस्तान से तुलना नहीं करती। खूब दिखाया आप लोगों ने कांग्रेस हंगर इंडेक्स। पाकिस्तान को कनपटिया देती है, कर चुकी है, कई बार कर चुकी है, ये आप जानते हैं, अच्छे खूब तरीके से दिखाया जानते है, हैं। खूब लेकिन जाके आप लोगों ने आपकी राजनीति पाकिस्तान से आगे मदद बढ़ ही मांगी नहीं पाती है। आपकी हम नहीं, राजस्थान आप जाते ठीक है, पाकिस्तान। विकास आप जाते हैं। विकास बसंत अग्रवाल अय्यर जी, बुलाए पाकिस्तान बिरयानी गए थे। खाने कौन ठीक गया है। था, दुनिया मणिशंकर जानती है। अय्यर गए थे, ठीक है, उन्होंने कहा विकास था मोदी अग्रवाल जी, घटाने में विवेक मदद श्रीवास्तव की जी, देश जानता है कि किसने कितना काम किया है सब देश जानते के हैं। लिए जी। और कौन क्या कर रहा है। नीरज जी, क्या लगता है किन किन सेक्टर्स पर अभी जो है इम्पैक्ट इसका ज्यादा देखने को मिल सकता है? छात्रों पर पड़ेगा असर, मजदूरों पर पड़ेगा? क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि इससे नौकरियां जो हैं उनमें भी कटौती देखने को मिलेगी? एक तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो अब बढ़ना शुरू हो गया है, क्या ये माना जाना चाहिए?
नौकरियों में कटौती नहीं, नौकरियां बंद कर दी जा रही, लोगों को निकाला जा रहा है कि उनका माल ही एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनको उतने स्टाफ की आवश्यकता नहीं, जब बना के क्या करेंगे माल। तमाम जगह मेरे जानने वाले बीसीओ लोग हैं जिनको उन्होंने कहा साहब हमारे बेटे को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि इस महीने की 8 तारीख से आप आना बंद कर दीजिए। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, सीधा कह दिया उन्होंने कहा हमारा जब माल ही नहीं जाएगा कहीं तो हम बेच ही नहीं पाएंगे, तो हम आपको सैलरी कहां से देंगे। बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि युवा जिस तरह महंगाई से जूझ रहा है, अब बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो बेरोजगारी के बड़े दावे किए जा रहे थे लगातार, वो और ज्यादा बुरी हालात में आ जाएंगे। और आप ये देखिए ना, एक आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग तो सीधे सीधे प्रभावित हो जाएंगे। कहां से खाना बनाएंगे जब गैस नहीं होगी। तमाम चीजें आपने जो दावे किए थे वो कैसे मैनेज होंगे। तमाम चीजें जो आप लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए, जब इतनी चीजें बिगड़ रही हैं, आप एक सेकंड अनिल जी, एक सेकंड सुनिए। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपने महिला विधेयक संशोधन बिल लाए थे आप, इससे पहले पार्लियामेंट चली थी, तब आप क्यों नहीं लाए थे। कारण समझ लीजिए, 1 मिनट का खर्चा 2,50,000 रुपया है पार्लियामेंट चलाने का, और 1 घंटे का 1,50,00,000 रुपया आपकी जेब से नहीं जाता, ये हमारी जेब से जाता है, आपकी जेब से जाता है। आम आदमी जो टैक्स देता है उससे पार्लियामेंट चलती है। आपने केवल चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए महिला संशोधन बिल ले आए, और मैसेज क्या देने की कोशिश की आपने कि विपक्ष ने महिला विधेयक पास नहीं होने दिया, जबकि महिला विधेयक तो 2023 में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, वहां में राष्ट्रपति ने ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी, ये कानून है। और आप कह रहे हैं कि संशोधन बिल ही नहीं लाने दे रहे हैं, विपक्ष ने कर दिया। तो एक नैरेटिव सेट करने की लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब मोदी जी लगातार ये दावे कर रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 में विकसित गणराज्य हमारा बन जाएगा, तो कहां से बन जाएगा। अगर हम चूल्हे में फिर चले जाएंगे, फिर कोयले पे आ जाएंगे, तो विकसित गणराज्य कहां हुआ। देश भर में दुनिया भर के दावे, कितने स्मार्ट सिटी आ गए, एक भी वादा आप पूरा नहीं कर। 2 करोड़ रोजगार, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, किसान कहां जाए। आपने लगातार जो आपने कहा 15 लाख रुपया खाते में आ जाएंगे, नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, एक चीज तो पूरी करके बताइए ना, कौन सी चीज पूरी हुई। और जहां भी चुनाव होता है, सबसे बड़ी चीज है कि वहां आप विकास और मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं, वहां जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप केवल हवा में उल्टी सीधी बात करके केवल जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि जो चीज है उसको स्पष्ट बताइए। देश हमेशा अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, लेकिन आपकी स्पष्टता होनी चाहिए, जनता के प्रति पारदर्शिता होनी चाहिए थी। स्पष्ट रहे कि हम आप ये चीजें हैं, ये डिस्टर्ब हो रही हैं, उसके लिए आदमी संतुष्ट तरीके से काम कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कर ही दिया था कि भाई हम कोविड के दौर में फिर से लौटने वाले हैं। एक मैसेज तो उन्होंने दे दिया था। मैसेज उन्होंने दे दिया तो 5 राज्यों के चुनाव में जहां अभी हुआ, वहां उन्होंने एक बार भी कहा, वो तो उस समय 2047 विकसित गणराज्य की बात आज भी कर रहे हैं। कल फिर पार्लियामेंट चलेगी, कल भी आप सुन लीजिएगा। लेकिन निश्चित रूप से जिन चीजों की वजह से महिलाएं, अगर आप गैस पे पैसे बढ़ाएंगे, डीजल पे पैसे बढ़ाएंगे, तो सारी चीजों पे एकदम दबाव बढ़ता है और महंगाई बढ़ेगी। ठीक है नीरज जी, अखिलेश यादव कह रहे थे कि निंदा प्रस्ताव लेकर आए आप विपक्ष के खिलाफ, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर भी निंदा प्रस्ताव ले आते। नहीं, देखिए अदिति जी, जिस तरह से 2023 में महिला आरक्षण का रास्ता साफ किया था सदन ने कि 29 में दिया जाएगा, उसी को कैसे दिया जाएगा, इस व्यवस्था के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। और ये स्थिति थी कि परिसीमन के साथ सीटें आरक्षित करके इसको दे दिया जाए। उसी में विपक्ष ने रोड़ा अटकाया। भाई ठीक है, सदन का ये प्रस्ताव था, पास हो गया कि 29 में दिया जाएगा, लेकिन अब देने की जब बारी आई तो देने के रास्ते में रोड़ा अटकाया गया। ये विषय गलत है। और महिला आरक्षण मुद्दा नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी, बात अभी ये है क्योंकि महिला आरक्षण से ज्यादा जरूरी तो ये है कि इस महंगाई पर लगाम कैसे लगाई जाए। बिल्कुल, कहीं भी घरेलू रसोई उपभोक्ताओं पे इसकी मार सरकार नहीं पड़ने दे रही है। और जो लोग इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि जब आपको जनता ने मौका दिया था तो आपने क्या किया जनता के लिए। आप तो गुंडा राज, अराजकता, पता नहीं क्या क्या देख करके चले गए इस प्रदेश को। और जो 5 राज्यों में चुनावी नीरज जी करे थे, कहीं भी लोगों ने इसकी बात नहीं की। कहाँ हमने रोजगार की बात नहीं की, हमने सब जगह रोजगार की बात की, सब जगह उद्योगों की बात की। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उद्योग धंधे बंद हैं, जब उद्योग धंधे चलेंगे ही नहीं, वहाँ बिरला जी को किस तरह से मारते हुए वहाँ से नंगा भगाया गया राइटर्स बिल्डिंग से, वो कोई भूला है क्या। जब उद्योगपतियों के साथ किसी राज्य में इस तरह का व्यवहार होगा तो वहाँ कौन सा उद्योग धंधा फलेगा फूलेगा। और जब उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार कहाँ से लाओगे।
कमर्शियल सरकार सिलेंडर, कितनी नौकरियां दे कमर्शियल सकती है? सिलेंडर के अभाव में उद्योग धंधे फले फूलेंगे। देखिए कमर्शियल सिलेंडर कहाँ अभाव थोड़ी हो रहा है, दाम वृद्धि की गई है। उस दाम का इफेक्ट ये हो सकता है कि जो लोग बाजार में खाने जाएंगे उनको उस पर, जैसे इन्होंने कहा कि 2 रुपया चाय महंगी हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, ये इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि उसमें कुछ वृद्धि दर्ज हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रेस्टोरेंट बंद हो जा रहा है। लेकिन हमारा घरेलू उपभोक्ता जो उज्ज्वला योजना के लाभ से आच्छादित तो वो तो बच 2 गए। लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ महीने का टैक्स वसूलती है। क्या देश की जनता को इतनी भी सब्सिडी नहीं दे सकती है कि वो उद्योग धंधों को इतनी सब्सिडी नहीं दे सकती है कि महंगाई ना बढ़े? ये भी तो एक विकल्प हो सकता है ना। आप नहीं, मोदी जी ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? सरकार को जहां जहां अपने टैक्स में कमी करनी थी सरकार ने किया। कहाँ किया? सेंट्रल एक्साइज में किया, डीजल पेट्रोल में करके नहीं, दिखाया। तो डीजल पेट्रोल को आप किस लेवल पर लेकर के गए थे? आप इंटरनेशनल जब मार्केट ऊपर नीचे होता है आप उसके अनुसार उसको करते हैं ना। देखिए, आपने अपनी जेब से कुछ नहीं आप कर अपनी दिया। बात विवेक भाई। पहले फिर मैं बताता हूँ। आपके समय में तो रोज सवेरे 6 बजे दाम बदल जाते थे। नहीं, आप ही ने इसको ऐसे खाते में किया है कि सवेरे से लेकर शाम तक में दाम बदलते रहते रोज में। आज तो फिर भी मूल्य स्थिर हैं, तो कम से कम अपने सरकार के कुकृत्यों को याद करिए, तब कोई हमने कटाक्ष देखा है करिए। जो 1000 रुपए सिलेंडर पहुंचा है, डेली उसमें वृद्धि होती थी। डेली की वृद्धि करके आप 1000 रुपए सिलेंडर लेकर के गए थे। सुबह और शाम उसके बाद नहीं, सुबह शाम आप सवेरे कुतर्क वाली बदलते बातें थे करने दाम। लगते हम हैं। तक- उससे कोई मतलब नहीं है। हम कुतर्क नहीं कर उससे रहे हैं। कोई हम मतलब तो नहीं है। आपका शासन रक्षाबंधन लाते जा आया रहे था, हैं। रक्षाबंधन के समय मोदी जी ने 1200 का सिलेंडर 200 रुपए घटाया था। मोदी जी ने किया था ये, और उसके बाद आप ही कहने लगे रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा दे रहे हैं, हम बहनों को तोहफा दे रहे हैं। मतलब यहाँ जो भांजे आपके घूम रहे हैं सब, हम लोग जो हैं वो महंगा खा रहे हैं, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सब्सिडी दे दो ना। 2.5 लाख करोड़ इसी देश की जनता से आप वसूलते हैं, और बमुश्किल 1000 करोड़ भी नहीं आएगा, 1000-1500 करोड़ भी नहीं आएगा। मतलब 0.1% भी उसका रेशियो नहीं है। जनता के लिए प्रयोग भी होता है, सड़कें बन रही हैं, संसाधन मजबूत हो रहे हैं। 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है। विवेक भाई 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है, और आप उसको 20% समोसे पे महंगाई दे रहे हैं, 20% चाय पे महंगाई आप दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे आपके निर्भर है। आप कहां से प्रैक्टिकल, कुछ तो लॉजिक वाली बात करिए। आप अपनी बात पूरी कर लो, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप दीजिए जवाब। 80 करोड़ जनता निर्भर नहीं है। देखिए आपके शासन में रोज समाचार पत्रों में छपता था फला परिवार की भूख से मौत हो गई। हमने पहली सरकार में वहाँ के जिलाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। खाद्य सुरक्षा बिल लाए आप, लेकिन उसको मजबूती से लागू हमने किया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई परिवार भूखा नहीं सोता, कोई भूख से मरने की शिकायत नहीं आती। मतलब आप कह रहे हैं तुम आदमी मोमोज ना खाए, 20% आप उस पे ले लेंगे, आप चाउमीन ना खाए 20% आप उस पे ले चाउमीन के लिए लेंगे। सरकार हम नहीं चला रहे। क्यों? ये हमारे क्यों नहीं चला रहे? चाय आप पीते हैं, चाय सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप पीते हैं। सरकार की लोग नहीं, अब आप कुतर्क कर रहे हैं। आपको कुतर्क लग रहा है। आप कुतर्क कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इस देश की सरकार को जो 2.5 लाख करोड़ हमसे टैक्स लेती है, वो हमको 1000-2000 करोड़ रुपए दे राहत के नाम पे, लेकिन आपको लगता है कि हम कुतर्क कर रहे हैं। अपनी स्टेट गवर्नमेंट से कहिए ना कि जब वो जीएसटी की काउंसिल की बैठक हो तो उसमें ले। अरे आप सेंट्रल का विषय है सर, ये सेंट्रल का विषय है। आप सेंट्रल लेकर के आइए, आप बुलाइए बैठक ना, आप बुलाइए बैठक। ठीक है, हो सकता है विवेक श्रीवास्तव जी मोमोज चाउमीन नहीं खाते हो विकास अग्रवाल जी। नहीं, ये मोमोज खाते भी नहीं हैं, और ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत जो हमारी प्राथमिकता, उस प्राथमिकता में चीजें शामिल भी नहीं। बेसिक नेसेसिटीज जो है सबसे पहले वो फुलफिल हो, ये रोटी, बेहद कपड़ा जरूरी और होता है मकान जो हमारी संकट के बेसिक समय में। नेसेसिटीज है, उसमें ये मोमोज और चाउमीन नहीं आता। हाँ, मैंने एक एग्जांपल दिया, उसमें आप आपकी देखते 3 बार की चाय आ मैं आपके उदाहरण से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं नहीं खाना चाहता हूँ। आप अपोजिशन में होते तत्काल में संतुष्ट हो जाते हैं। अब आप सत्ता में आप नहीं होंगे कि मोमोज और चाउमीन। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कांग्रेस के लिए कहते हैं कि कांग्रेस इतना बांड देकर, कांग्रेस ने अपनी जेब में तो रख नहीं लिया ना। कांग्रेस ने वो सारा पैसा जनता को ही दिया, सिलेंडर का, बांड का सारा पैसा जनता को दिया है कि गरीब को रोटी मिले। अब आप उसमें कहिए कि साहब इसमें अंडा क्यों नहीं है, इसमें देसी घी क्यों नहीं। देखिए हमारी प्राथमिकता है कि कोई भूखा न सोए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत
सबको भोजन उपलब्ध हो, हम ये चाहते हैं। अब आप उसमें कहीं साहब इसमें चाउमीन क्यों नहीं, इसमें समोसा क्यों नहीं है, ये हमारी प्राथमिकता में विषय नहीं है। ठीक बात। ठीक। अभी जब 22 का इलेक्शन था उसके पहले जो आप अनाज बांटते थे तो उसमें आप चना की दाल भी देते थे, रिफाइंड भी देते थे, वो आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो नहीं वो थी, वो बंद क्यों कर दी? फिर बंद क्यों कर दी? आप देश की जनता को जरूरत नहीं है ना, आप देश की जनता को आपके अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। दे नहीं रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? चना कहाँ दे रहे हैं? रिफाइंड कहाँ दे रहे हैं? तो जो राशन हो तो दे नमक रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? आपने नमक बांटा और उसके बाद 22 में आपने ये कहा कि जो नमक खाया है उसका जो है आप हक अदा करिए। कोरोना काल आप क्यों नहीं समझते? अरे 2022 में कोई कोरोना नहीं था विवेक भाई। ठीक है विकास अग्रवाल जी, विवेक श्रीवास्तव जी, सियासत अपनी जगह है, लेकिन देखिए संकट के समय में एकजुट होकर इससे लड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए तो उसके ऊपर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कई कंट्रीज की स्थिति जो है वो बेहद ज़्यादा खराब हो चुकी है। भारत की स्थिति माना जा रहा है कि बाकी मुल्कों की अपेक्षा ठीक है अभी, हालांकि ज़रूर महंगाई की मार जनता को परेशान करेगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार से भी अपेक्षा है कि वो आने वाले दिनों में कोई राहत पैकेज खासतौर से छात्रों के लिए जो बाहर रह रहे हैं और मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग के लिए लेकर आएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए 5 राज्यों के चुनाव के बाद आज 1 मई को, यानी मई के शुरुआत के पहले दिन ही बड़ा ये झटका दिया है। सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम में 993 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है, जहां विपक्ष इसे चुनाव से जोड़कर देख रहा है। राहुल गांधी इसे चुनावी बिल बता रहे हैं जो जनता पर फटता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी दावा है विपक्ष का कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के साथ साथ तमाम चीजों के रेट जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। बहरहाल सरकार का दावा ये है कि घरेलू जो उपभोक्ता हैं सिलेंडर के, उन पर कोई दिक्कत, कोई आंच नहीं आएगी। बेसिक नेसेसिटीज जो हैं, रोटी कपड़ा मकान की, उस पर कोई दिक्कत नहीं मंडराएगी। सरकार इसका पूरा ध्यान रख रही है। युद्ध के हालातों पर भी सरकार की पैनी नजर है। देखना अहम होगा कि ये जो महंगाई की मार है वो और कितना परेशान करती है, और मिडिल ईस्ट के हालात, इनका क्या कुछ हल निकलता है? क्या ये अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो और अधिक बढ़ेगी, या फिर